में आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि मैथ का लेक्चर होने वाला है। क्या कह रहा है हमसे, ए डीलर सेल 2 ड्रायर एट द रेट ऑफ 63,000 पर ड्रायर। ऑन वन ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 5% और ऑन द अदर ही लॉसेज 30%। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज ऑफ होल ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि क्या कह रहा है कि देखो, अगर हमने मान लिया कि कोई 5% का प्रॉफिट है, सॉरी गाइस पेन नहीं चल रहा है। हाँ अब हुआ है, सॉरी। देखो मतलब ये क्या कह रहा है कि 5% का प्रॉफिट है। क्या हो रहा है, अरे पेन को क्या हो गया यार, ये तो चिपक गया क्या। एक मिनट। 5% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/20 होता है। 20 की चीज़ को हमने क्या हुआ होगा, 21 पे बेचा होगा, 21 पे बेचा है। सेल तो वीक नहीं हो गया, एक मिनट, सेल तो सही है, ठीक है। और 30% लॉस का तो मतलब आपको पता है, 30% लॉस का मतलब क्या है कि 10 की चीज़ को हमने क्या किया, 7 पर बेचा है। ये तो किया है। अब वो क्या कहता है, अब एक बात और कहता है वो, कि है ना, कि दोनों की जो है आपकी, दोनों की जो है आपकी क्या है, मतलब सेलिंग रेट, ये सीपी हो गई हमारी, ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो वो बोल रहा है कि है ना, कि जो सेल कर रहा है पर ड्रायर पे, मतलब इतने का उसने है। तो यानी कि ये अगर सेलिंग प्राइस है तो इसको भी सेलिंग प्राइस सेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि 21 है तो हमने इसके भी मल्टीप्लाई किया। तो यानी कि ये 21, 10 तिया 30 और 7 तिया 21, अब तो सेम हो गए। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये टोटल सीपी हो गई और टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। तो ये क्या हो गया, 30 और 20 50 और 21 42, 21 दूनी 42। यानी कि उसको लॉस हो रहा है, तो वो तो बोल ही रहा है कि उसको ट्रांजेक्शन में लॉस ही हुआ है। लॉस परसेंटेज 8 का हुआ है, 8 का कितने पे हुआ है, 50 पे, इंटू 100 से लेंगे तो 50 दूनी 100, यानी कि क्या हो जाएगा, 16% की उसको क्या हुई होगी, हानि होगी। तो 16% की उसको हानि होगी, क्योंकि उसने बोला सेलिंग प्राइस आपको सेम करनी ही पड़ेगी इसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, ए मैन्युफैक्चर सेल ए प्रोडक्ट ऑफ होल सेलर एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। द होल सेलर टर्न sell it to retailer to the profit of the 20% and seller and retailer sell to the customer 10%। what is the, if customer इतना पे कर रहा था तो फाइनल कॉस्ट कितना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कोई चीज़ है 25% का मतलब 125/100 कर लो, यहाँ बात बराबर है। फिर इन्हें उसको एक और बेचा रिटेलर को, तो इसको 120 का मतलब 20% का प्रॉफिट, फिर उसको 10% का प्रॉफिट, बस इसको इसने 330, भाई ये निकालना है, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली। तो एक काम करें, देखो 2 जीरो से वैसे घट जाएंगी अपनी, ठीक है, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 हो गया। अब क्या हो गया मेरा, अब क्या हो गया, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 छक्की 12, 11 तिया 33, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 200 हो गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 200। तो 200 जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाली जो है आपकी, वो प्राइस पड़ा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रेलवे के, याद रखना, ठीक है। क्या बोला है हमसे, A/3 ये दे रखा है, इतना ये देखा है, ठीक है। AC का ना, देखो C/E, तो ये क्या हो गया 35 और ये 36, C और E, तो ये क्या हो गया 20 और 21, ठीक है। तो अभी एक पता होता होगा आपको कि जो है इसके आगे लिख दिया करो, और ये जो है इसकी वैल्यू इसके आगे लिख दिया करो, तो AC का ही रेशो पता पड़ जाएगा। देखो अगर हम क्या करें, 35 गुणा 20 रेशो 36 गुणा 20 रेशो 36 इंटू 21, ठीक है। 5 से काट लें, 5 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, और किससे कट रहा है, 5 से ये कट रहा है, पर लेकिन ये नहीं कट रहा। और क्या कट से कट रहा है, ये कट रहा है 6 से, 7 से कट रहा है, पर लेकिन 7 से ये नहीं कट रहा, 7 1 की 7 35। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 से कटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा,
और ये 18 हो जाएगा। फिर भी 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, ठीक है। अब नहीं कट रहा शायद, 3 से भी नहीं कट रहा, 35 तिया वो 35 पंजे 55, 25 की 5 5 तिया 15 17, 175 हो जाएगा। तो 175 वाला ये आंसर आपको लगा दो बस, बाकी तो 36 पंजे करना है तो कर लो। 5 छक्के 30, हाथ से लगी थी 5 15 3 18, 180, तो लो यही आ गया, एक ही आंसर आ जाएगा। ये देख रहा है आपका। तो ये होता है रेशो में, तो कोई समस्या वाली विषय होगा ही नहीं। क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ फैन 20% अबव इट कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, ही अर्न द प्रॉफिट इतना बढ़ द। ये इसके लिए तो आप याद रख लो, CP अपॉन मार्क प्राइस 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। देखो वो क्या कह रहा है कि अगर 20% अबव द कॉस्ट प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारे पास 100 होगी, तो मार्केट प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। इस शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ फैन 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है वो, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट यानी कि 90। पहले तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे यहाँ से कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये 0 और ये 0, ठीक है। 12 नंबर 108 हो रहा है, यानी कि 8% हो गया। बात वैसे भी कर लोगे, चलो आप कर लोगे। 100 प्लस P और 12 नंबर 108, यानी कि परसेंट की वैल्यू क्या आएगी 8%। उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 8%, पर वो बोल रहा है मेरे को 8% का नहीं, वो 97 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है। यानी कि 97 रुपये का फायदा है, तो उसको लिस्ट प्राइस बतानी है, यानी कि मार्क प्राइस उसको बतानी है, ठीक है। यानी कि 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, 8% की वैल्यू हमारे पास क्या है 97 है, तो 8 बटे और मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम 120 को 120 से करेंगे, क्योंकि लिस्ट प्राइस है, तो हमारी ये वैल्यू हमारी ये लिस्ट प्राइस आ जाएगी, लिस्ट प्राइस आ जाएगी। तो क्या आएगी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा यहाँ से 15। तो 97 गुणा 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 97 गुणा 15, तो 7 35 की 5, ऐसे लगी 3, 9 पंजे 45 और 3 48, और ये क्या गया 97, 5 8 और 7 15 5, ऐसे लगी 1 10 और 4 14, तो ये क्या ये हो गया। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको जिस तरीके से करना है कर लेना, जिस सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार के चलना। ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है एक तरीके से रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ये इससे भी आ रहे हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, देखो क्या करना है आपको, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होता है। देखो क्या करेंगे, जैसे ये तो 8 तो है, ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है। पहले तो आपको क्या करना है 8051 अपॉन में क्या हो जाएगा, जो पॉइंट के बाद 9 और बाकी क्या बचेंगे आपके पास 2 0, और माइनस क्या करेंगे हम, ये पूरा इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये वाला ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 8051 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 508। फिर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा पहली बात तो 900 पर एक ही में है, फिर वो भी ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। ये जो है आपके 11 में से 5 गई तो 6 और 1 गई तो 4 और 10 में से 9 गई तो 1 और ये क्या बचा 7, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4286 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 8824, ठीक है। 16 में से 8 गई तो 8 और 16 में से 8 गई तो 8 और 8 में से 3 गई तो 5 और 12 में से 5 गई तो 7 और 1 गई तो 3, ये हो गया हमारे पास। और ठीक है, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे इसको ये से ये किया था ना, ये इसके लिए भी 2 0 ही आएंगी यहाँ पर, यानी कि हम इसके बाद ये 2 0 ही आएंगी। तो हमारे पास कितना बचेगा इसमें से, अगर देखो इसमें से इसको माइनस ही कर लेते हैं, अगर 3758, 16 में से 8 गई तो 8 और 14 में से 6 गई तो 8 बचेगी, तो 88 एक ही में देखो। और ये क्या बचा 11 में से 8 गई तो 3 और इसमें से ये क्या गया हमारे पास 7 में से 4 जाएंगी, 7 में से 4 गई तो 3, तो देखो ये आ रहा है। और 9900 तो हमारे पास नीचे था ही वो। अब कैसे भी कर लेना होगा, तो मतलब इन दोनों का माइनस करना था हमारे पास, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी।
क्या बोल रहा है हमसे, द रेशो ऑफ द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अनवा एंड हर मदर, प्रेजेंट एज है 1:2 है, आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशो विल बी, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द 9 ईयर एगो। तो 9 ईयर एगो रेशो क्या था, ठीक है। अनवा और उसकी माँ का वर्तमान आयु ये क्या है आपके पास 1/2 है, ठीक है, एक्स है, एक तरीके से एक्स मान लो यहाँ पर भी। अब वो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष इसके भी ऐड होंगे और इसके भी ऐड होंगे, तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा 11:20 हो जाएगा। पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये कहेगा 20x प्लस 6 दूनी 12 बराबर 11 दूनी 22 x 11 छक्की 66, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा 120 माइनस 66 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा, ठीक है। 10 में से 6 गई तो 4 और 12 में थे 7 गई तो 5, 12 में थे 7 गई तो 5, तो ये क्या बचेगा x की वैल्यू 2x बराबर क्या आएगा 27 दूनी 54, ठीक है, ये क्या आएगा 27x। x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्रेजेंट में, तो यानी कि ये 27 साल की होगी और ये 27 दूनी 54 साल की होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वो ये बोल रहा है कि 9 ईयर एगो, मतलब अगर प्रेजेंट का रेशो तो यही है हमारे पास, तो 9 साल पहले उनकी आयु का रेशो क्या था, 9 साल पहले यानी कि 9 साल पहले यानी कि 9 साल इसमें से माइनस कर देंगे, 9 इसमें से माइनस कर देंगे, 9 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 9 और 7 16, ये क्या बचेगा 1 16, तो यहाँ पर बची है हमारे पास, और यहाँ पर क्या बचेगा 9 और 4 13 और ये 43, तो ये 43 हो रहा है। अरे 9 और 5 14 होता है, सॉरी 9 और 5 14, हाँ 45 हो रहा है, तभी 45 हो जाएगा तभी, क्योंकि 9 और 5 14 की 4 आंसर लगी 4 1 5, 9 और 5 14, 9 और 5 14 की 4 आंसर लगी, तो ये 16:14 हो रहा है, ये तो 45 हो रहा है, तभी नहीं कटेगा। ऐसा तो नहीं है कि 6 साल बाद वो ऐड भी होगा, उनकी वर्तमान आयु का तो यही हो गया ना, x की वैल्यू हो गई 27, 27 दूनी 54, ये तो हमने सही किया है, 6 दूनी 12 120 और 11 दूनी 22 11 तक की 66 और 10 में से 6 गई तो 4 और 12 में थे 7 गई तो 5 54 और ये 20 से माइनस किया ये 2x 27 दूनी 54, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये 6 वर्ष बाद है या फिर 9 वर्ष पहले उनकी आयु का, यानी कि ये 6 वर्ष भी ऐड होगा उसमें से, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा, तो 9 वर्ष पहले, यानी कि अगर इसमें 6 अगर हम ऐड भी कर दें, 6 ऐड कर दें तो 7 और 6 13 की 3 आंसर लगी, एक 43 हो जाएगा भैया, और 54 में अगर हमने क्या किया 6 ऐड भी कर दिया तो ये क्या आएगा 60। अब वो क्या करेगा 9 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गई तो 1 और 51, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 9 माइनस करेंगे, 9 और 4 13 और ये क्या बचेगा 34, तो ये क्या आएगा ये हो जाएगा, तो 17 3 51 17 दूनी 34, 2:3, तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, 2:5 इसका आंसर आ रहा है, कुछ गड़बड़ की है गाइस, कहना तो वही सही चाह रहा है और तो कुछ हमारा किया नहीं है इसमें हमने ऐसा कोई। अनवा और उसकी माँ का रेशो 1:10 है, यानी कि ये अनवा होगी, ये होगी उसकी अनवा, ठीक है, ये उसकी माँ हो गई, तो 1:2 था, 6 वर्ष बाद यानी कि 6 हमने ऐड कर दिया तो 11:2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20x 6 दूनी 12 120 और 11 दूनी 22 11 छक्की 66, ठीक है, 10 में से 6 की तो 4 और 12 में से 7 की तो 5 54 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया मेरे पास 27x, ठीक है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, ठीक है, 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष बाद तो नहीं है, व्हाट वाज द रेशो ऑफ देयर एजेस 9 ईयर एगो, तो 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है कहीं ना कहीं, इसमें कैलकुलेशन तो यही होना चाहिए, इसमें ऐसे कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। देखो अब हमारे पास ये तो आ गया था 27, ये तो है 27 और हमारे पास क्या आ रहा था 27 दूनी 54, इसमें से 9 माइनस करेंगे, सपोज दैट हमने इसमें से दोबारा से 9 माइनस किया हमने, तो 27 माइनस 9, तो
तो 8 बचेगी यार, यहाँ पर 18 आएगा, ये 16 थोड़ी बचेगी। ओहो, ये देखो गड़बड़ हो गई, 18 और यहाँ पर क्या बच रही थी हमारी, ये हो रही थी हमारी, क्या गया 45, 45 ही है, ठीक है, 9 और 5 14, हाँ 45 है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, 3 छंक 18 होता है, 9 पंजे 45 होता है, तो 3 3 9 3, तो ये कट गया हमारे पास, 3 दूनी 6, 2 2/5 आ रहा है, देखो सही तो आ रहा है, हमने मतलब उसमें माइनस करने में हमने एक गलती कर दी, पूरा क्वेश्चन सही था। क्या कर रहा है, बाय आफ्टर 42 ईयर्स ए मैन विल बी द थ्राइस ऑफ हिज परसेंट ईयर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ईयर, ठीक है। क्या कह रहा है कि 42 साल बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी वर्तमान आयु की 3 गुना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो ये कह रहा है आफ्टर 42 ईयर ए मैन विल बी द थ्राइस ऑफ प्रेजेंट, यानी कि एक, अगर ये क्या कह रहा है कि अगर उसकी प्रेजेंटेज एक्स है, अगर इसमें हमने 42 ऐड कर दी तो उसकी जो एज होगी, वही तो कह रहा है, आफ्टर 42 ईयर ए मैन विल बी थ्राइस ऑफ इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इसकी मानेगी तो इसकी 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 42 है, इसमें से x किया, 3x इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x बचेगा, जब 42 बचेगा तो क्या बचेगा 21, तो उसकी जो है प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, उसकी 21 हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच डायरेक्शन, यानी कि अप एंड डाउन डायरेक्शन में 45 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड ये है, तो हमको क्या ना टोटल टाइम निकालना है, ठीक है भैया। एक बार अप स्ट्रीम में जाएगी, एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएगी, और दोनों की डिस्टेंस हमारी सेम है, ठीक है। देखो बेसिक्स ही कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों स्पीड दे रखी है, ठीक है। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, मतलब अप स्ट्रीम का मतलब, मान लो अप स्ट्रीम मतलब क्या होगा, दोनों स्पीड दे रखी हैं तो माइनस हो जाएंगी, 32 माइनस 23, ठीक है। तो 32 माइनस 23 हमारा जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। और जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगी तो हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कि 32 प्लस 23, तो वो क्या आएगा, 3 और 2 5 और 3 और 2 5, अब क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोनों की डिस्टेंस हमारी सेम दे रखी है, यानी कि पहले जो है हमारे पास क्या है, क्योंकि वो एक ही डिस्टेंस तय कर रहे हैं, 495 डिवाइडेड बाई 9, जब हम अप स्ट्रीम में चल रहे हैं तो 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, ठीक है, होएगा 55 आवर्स तो यहाँ पर लगेंगे। और यही चीज़ क्या आएगा, 55 से फिर जाएगा 95 में, तो ये किससे जाएगा, ये तो शायद 9 से ही कटेगा, ये 9 पंजे 45, तो ये तो डायरेक्ट 9 से ही कट रहा है, यानी कि 9 से जब ये कटेगा यानी कि 9 से ही जाएगा 495, तो यह कि 9 कटेंगे, तो हमारा क्या आएगा 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1, तो 64, यानी कि टोटल जो आवर लगेंगे उसको क्या लगेंगे 24 आवर लगेंगे, क्योंकि उसने डिस्टेंस हमारी सेम दे रखी है कि इतनी डिस्टेंस जा रहा है, इतनी डिस्टेंस आ रहा है, और बोट की स्पीड तो दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो क्या कह रहा है, रमेश बॉट 20 kg टमाटो इतने के लेके आया है, ठीक है, मतलब 20 kg टमाटो 48 रुपये पर 2 kg के हिसाब से लेके आया है। 30 kg टमाटो लेके आए 40 रुपये पर केजी, 10 kg टमाटर लेके आए, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ है, ठीक है। देखो पहले तो ये मान लो कि 20 रुपये किलो के भाव से हैं, तो 20 रुपये के किलो के भाव से हैं, और वो 48 रुपये में 2 kg लेके आया है, यानी कि 48 रुपये में 2 kg ले आया, यानी कि एक की क्या हो गई हमारे पास 24 रुपये ही तो हो गई, 2 kg लेके आए तो 24 रुपये हो गई, 24 रुपये के हिसाब से 20 किलो लेके आया है, तो 24 दूनी 48, तो पहली बात तो ये हो गई उसकी जो 480 रुपये तो यहाँ खर्च हो गए। अब वो 40 रुपये के 2 kg फिर लेके आया है, यानी कि 2 की kg के हिसाब से 20 हो गए, फिर उसने कितने लिए 30 किलो टमाटर, यानी कि 600, तो ये हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब वो 10 kg भी लेके आया है, 10 kg आएगा 30 रुपये पर kg के हिसाब से 3 किलो लेके आया है पर, लेकिन अब वो क्या गया 3 से हो गया,
यानी कि 10 रुपये के भाव से लेके आया है और 10 किलो। ये क्या कह रहा है, हाँ 30 रुपये पर केजी से 3 केजी, तो 1 किलो के 10 के भाव हो गया, यानी कि 10 से ये हो गया है, तो 10 किलो ये लेके आया, यानी कि 100 इसके यहाँ हो गए, यानी कि टोटल कॉस्ट तो इसकी ये हो गई 48, 600 और 100, 0, 8, 6, 4, 10, 11, ये हो गया 1180 रुपये हो गए उसके टोटल। एवरेज निकाल लिए, तो एवरेज कितना लेके आया है, 20 केजी, 30 केजी और 10 केजी। 0, 3 और 2 5 1 6, 6 से इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगी, 6 का भाग देंगे अपने पास 118, 6 एकन 6, तो गड़बड़ हो गई, 6 नाम 54, तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई, कि 20 तो ये हो गई, अरे 40 है ना, 40, सॉरी ये 40 है, 40 हो गई, नहीं 30 केजी लेके आया है, केजी तो हमारे 20 केजी हो गए, 30 केजी जो हो गए, 30 और 20 50 और 10 60 ही तो हो गए, 60 हो गए, ठीक है 60 हो गए, ठीक। और ये 48 का भाव था 2 केजी का, तो 24 के पड़ेंगे, 2 केजी का भाव पर 2 केजी के हिसाब से है तो 24 रुपये के पड़ेंगे, और 20 केजी लेके 24 दूनी 48 हो गए यहाँ पर। और ये क्या हो गया हमारा, 30 केजी यहाँ से लेके आया है, 30 किलो लेके आया है टमाटर, 40 के यानी कि 20 का भाव पड़ेगा, 30 20 दूनी 60, 600 हो जाएगा। 10 केजी का टमाटर ये लेके आया है, 30 को 10 से तो 100 से पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ टमाटो हमारे पास कितने पड़ेंगे, यही होना चाहिए, इसमें क्या था, ठीक है कर तो हम सही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 5 अभी आंसर नहीं आएगा ना, कि कॉस्ट ऑफ 5 केजी का पूछना, 5 का मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। तो देखो अगर 6 का भाग देते हैं, इसमें 6 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास ये दे तो रहे हैं 6 कम 6, 6 नाम 54, 19 मतलब पॉइंट समझे तो 19 पंजे 95, 5 केजी लाए तो 95 के समथिंग, यानी 95 से ऊपर ही आएगा, तो 95 से एक ही ऑप्शन है 98, इस वजह से 19 पंजे 95 यानी कि 19 पॉइंट समथिंग कुछ हो रहा होगा ना, 5 केजी का निकालना है ना, पर 5 केजी का है इस वजह से, ठीक है। तो पॉइंट में भी अप्रॉक्स भी दिया है भाई साहब। ये क्वेश्चन तो आप है ना इसको मार करके चलो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर शिफ्ट में आया है भाई साहब ये क्वेश्चन, पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है और आ भी रहा है ये, ठीक है। क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 80% लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए टीवी। इफ द कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाय 81% एंड दैट ऑफ द टीवी डिक्रीज to 12%, then what will be the percentage change in the total cost of 5 washing machine and 4 TV। देखो भैया 80% कम का मतलब क्या है, 80% कम है तो कोई चीज़ क्या हो जाएगी, देखो 80% का मतलब इसको मान लो 4 और ये 5, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ 5 होगी तो एक चीज़ वो कम होगी तभी तो होगा 80%। अब वो कम कौन सी है, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 80%, यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारे पास वॉशिंग मशीन, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास टीवी। तो बोले द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 80% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज, वॉशिंग मशीन भैया इंक्रीज कर दी हमने 81% से, और टीवी डिक्रीज कर दी है हमने 12% से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, व्हाट विल द परसेंटेज, अब देखो ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 वॉशिंग मशीन, 5 वॉशिंग मशीन जहाँ पर है और 4 टीवी यहाँ हो गई, यानी कि हमारा ये रेशो निकालेंगे यहाँ से 4 और 1 5 हो जाएगा, कटेंगे मतलब 5 से 5 काट दिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा 5 हो गया, 5 से डिवाइड देंगे। अब क्या हुआ हमारे पास, ये क्या हो गया 12 चौक 48, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 81, ठीक है 81, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव में माइनस कर देंगे, 81 माइनस 48, 11 में से 8 गई तो 3 और 5 गई तो 3, तो 33 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ये जो 5 है तो 5 छक्के 30 पॉइंट लगाएंगे, 5 छक्के 30, तो यानी कि 66 पॉइंट करेंगे, कोई पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आ ही रहा है रेलवे के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल एम्प्टी सिस्टम 28 मिनट 56 मिनट रिस्पेक्टिवली, बोथ ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स should be pipe B be turn off its empty cistern is completely filled with a total 90 मिनट, कोई 19 मिनट में हमको भरना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो A जो है आपके पास 28 मिनट में भरता है, B जो आपके पास 56 मिनट में भरता है, ये ठीक है,
ठीक है, हमने एलसीएम ले दिया 28, वो 56, 28 दूनी 56 और 56 एकन 56, ठीक है, ये हो जाएगा। बोथ पाइप एंड बी आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप हमने टुगेदर हमने खोल दिया है। आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स, इसको बी को कितने बार बंद करना पड़े जो है, अगर ये दोनों है ना 19 मिनट में काम करते हैं, 19 मिनट में काम करेंगे, तो ये क्या आएगा, इनकी टोटल इफिशियंसी क्या होगी, ए और बी की क्या आएगी, 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है, तो सॉरी मतलब बी को कब बंद करेंगे पर, लेकिन मतलब 19 मिनट तक तो ये काम करेगा ही करेगा हमारे पास, ए वाला 19 मिनट तक काम करेगा, तो 19 दूनी क्या करेंगे 38। अब बच्चा कुचा काम क्या हो जाएगा 56 यानी कि 38 माइनस करेंगे, 16 में से 8 गई तो 8 और ये 18, यानी कि अब ये जो क्या करें हमने पाइप बी को हमने टर्न ऑफ कर दिया, तो जो एम्प्टी फाइल है टोटल 19 मिनट में भरना चाहिए ना, तो अब ये इसकी इफिशियंसी क्या है, ए की तो है, इसकी बी की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 18, यानी कि ये क्या करें 18 मिनट बाद हम उसको बंद कर देंगे, मतलब टर्न ऑफ 18 मिनट बाद बंद कर देंगे, तो जो है पूरा का पूरा पाइप है जो है हमारा 19 मिनट में फिल हो जाएगा। यही रहता है बस इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। क्या बोलता है, एवरेज प्राइस ऑफ द 3 आइटम फर्नीचर इतना दिया है, इसका प्राइस का रेशियो दिया, चीपेस्ट क्या है, चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता, देखो क्या हुआ 17235 है, आइटम कितने हैं हमारे 3 है, और हमको चीपेस्ट लेना है, यानी कि 3 बटे 7 और 5 12, 12 और 3 15, ठीक है, 7 5 12 3 3 5 15, 5 से इसको भाग दे दो, बस इसको 5 से भाग देंगे अपन 17235, 5 से भाग देंगे हमारे पास क्या आएगा, 5 या 15 बचेगी 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 7 35, क्या आएगा 3447 इंटू 3, 7 21 की एक आकी करने की जरूरत ही नहीं है, देखो ये है 3 का है, तो वैसे ही इसका डिजिटल सम भी 9 हो रहा होगा, यहीं पर देखना 4 और 3 7 और दोनों, मैं ऐसे ही कर देता इसको, इसलिए आप 7 21 ही समझ जाओ क्या लास्ट डिजिट से, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर फिक्सेस ए सेलिंग प्राइस ऑफ 20% above the cost over the cost price production. If the cost production goes up 25%, the manufacturer rises its selling price by 32%, that the new profit is। ठीक है भैया, कोई चीज 100 की है तो वो 125 की वो बेच देता है, मैं तो भैया इतने में बेचूंगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर ऊपर हो जाए, यानी कि ये 100 की तो हमारी 125 हो जाएगी, ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस भी हमारा क्या करेंगे, हमको 32% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 125 का क्या करना पड़ेगा, 132 हमको करना पड़ेगा, ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो 33 गुणा 5, 5 तिया 15 5 है, 5 तिया 15 165, क्या हो जाएगा 165। अब क्या पूछना है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट। अब न्यू प्रॉफिट तो इससे निकलेगा ना, 100 प्रॉफिट से 125 मतलब 125 की खरीद थी, इससे बेच दी 0 30, 30 की चीज को हमने 125 पे लगाया, परसेंटेज में लगा देंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 5 छक्के 30, 5 छक्के 6 चौक 24 हो रहा है, तो फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, 5 15 की 5 असल लगी 1, 5 15 1 16, 165, 0 और 4 बचेगी, सॉरी 4 बच रहा है यहाँ पर, 4 बच रहा है, 4 सॉरी 4, तो 25 चौक 100, 25 में 5 8 से आएगी, 8 चौक 32, तो क्या होगा 32%, 32% का हो रहा है। याद रखना ये काफ़ी बात जो कह रहा है वही करना है, इसमें आपको यहाँ दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। जो कह रहा है कि उसने हमारी 125 तो हमारी सेलिंग प्राइस भी इसके यहाँ पे बढ़ा देंगे हम, अब ये जो प्रॉफिट लॉस इसकी बिहाफ पे होगा ना, ठीक है, देखो ऐसा ही ये शायद, अब ये क्वेश्चन, हाँ देखो ये भी है, ये सब रेलवे के क्वेश्चन है। ये मैन्युफैक्चर एक फिक्स करता है 30%, ये तो सेम ही, अच्छा अलग है। देखो क्या कर रहा है सेलिंग, अगर वो 100 की चीज को क्या कर रहा है, वो 130 की बेच रहा है, वो कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन 30% बढ़ गया, यानी कि 100 की चीज अब 130 हो गई। अब क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चर राइसेस द सेलिंग प्राइस, अब वो 70% बढ़ा रहा है, 70% बढ़ा रहा है, 130 का 170%, ये हो जाएगा, ठीक है। और 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 कर लेंगे हम, तो 13 सत्ते 91 और 13 एकन 13, 9 और 3 12 की 2 हासिल लगी 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 221, 221 में से 130 हम माइनस करेंगे, तो 1 11 में 12 में से 3 गई तो 9, क्या आएगा 91, 91 बटे 130, 0 100, 0 13 सत्ते 91,
क्या हो जाएगा, 70% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। व्हाट परसेंटेज रेट पर एनम विल सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 2 साल का इतना दिया है यार, 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्टे 16, 1 2 4 8 जो है आपके पास 12 पे इसको लगाना पड़ेगा। 3 जीरो है, ये 0 से 0, ये 0 से 12 एकन 12 0, 12 चौक 48 पॉइंट लगाएंगे तो 10.4। तो ये तो ईजी था, इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। 2 साल का दिया, 3 साल का। बट द मोड जो होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेटिव होता है। देखो 64 यहाँ 1 2 3 4 5 बार तो 64 ही रिपीट हो रहा है। ऑप्शन ही देखना है बस, और कुछ नहीं करना। 69 पे जाएंगे तो एक बार ये 69 तो ठीक है, और 90 देख लो 1 2, ये 2 बार हो गया। अब क्या बचा 68, 1 2 3, ये 3 बार हो गया। तो आपका मोड क्या मोस्ट रिपीटेटिव होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, एक फील्ड इन द शेप ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। भैया एक बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल की फील्ड में शेप है, और बेस हमको 32 दिया है, हाइट हमको 23 दिया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ द फील्ड, 33 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये निकाल लो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है हमारे पास 32 इंटू हाइट क्या है हमारे पास 23, तो ये क्या आएगा 16। 23 इंटू 16, 36 18 की 8 से लगी है, 6 दूनी 12 1 13, और ये क्या हो जाएगा 23, 8 6 और 3 6 8, और हमको मल्टीप्लाई करना है 33 से। 33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी डिजिट सम 9 ही आएगा। देखो क्या हो जाएगा 4 4 8 1 9, या 3 आएगा, तो ये 3 हो रहा है यहाँ पर। चलो 38 24 बेस एक ही ऑप्शन है, लास्ट में भी देखोगे, लास्ट डिजिट जोड़ देखोगे तभी है। तो हमारा क्या आएगा 1 2 1 4, ठीक है। ये तरीके से आंसर आ जाएगा, लास्ट डिजिट ही देख लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोल रहा है हमसे, आई वॉक एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ना रीच माई डेस्टिनेशन इन 3 आवर, 3 आवर में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर वो इंक्रीज कर देता है तो हाउ मच अर्लियर वो कितना पहुंच जाएगा। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है आपको। स्पीड क्या है आपकी 4 किलोमीटर, और डिस्टेंस आपकी हमको अभी निकालेंगे, टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास 3 आवर। तो डिस्टेंस आपकी आएगी 4 3 12 किलोमीटर आवर से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो अपनी स्पीड जो इंक्रीज कर देता है वो 6 से कर देता है, यानी कि पहले 4 थी 6 इनकी देता है 10 की हो गई, अब स्पीड हो गई 10 की, और डिस्टेंस हमारी 12 की है, तो टाइम हमारा ये हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होएगा ये क्या आएगा 10 से, तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। यानी कि अब वो कितना ले रहा, पहले 3 घंटे ले रहा था, अब क्या माइनस कर दो 1.2, 10 में से 2 गई तो 8, 2 गई तो 1, तो क्या आएगी 1.8 आवर्स, 1.8 आवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इतना दिया जैसे, और रेट ऑफ फ्लो 5 मीटर पर सेकेंड टू द सिलेंड्रिकल टैंक, द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 100 सेंटीमीटर, हाउ मच विल द लेवल ऑफ द वाटर राइज इन 30 मिनट। माना कि एक टंकी है, ये आपकी एक टंकी है, ठीक है, उसका भी बेस दिया है, इसमें से एक छेद होगा इस तरीके से, वहाँ से क्या हो रहा है वो हाइट है, तो इससे वो फ्लो हो रहा है वो, ठीक है। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच है, पाई की वैल्यू पाई रखे रहेंगे। इसका क्या है हमके पास डायमीटर 2 है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 इंटू 1 ही हो गया। हाइट क्या होगी 5 मीटर है, 5 मीटर है, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम होगा इसका जो इक्वल है, क्योंकि 2 वॉल्यूम तभी तो राइज ऑफ लेवल हमको पता पड़ेगा जो दूसरे में भर रहा होगा, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब आर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका बेस अच्छा जो दिया है 100 इंटू 100, सॉरी 100 इंटू 100, ठीक है। हमको हाइट इसकी निकालनी है, कितना हाइट की लेवल रीच हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि जो है आपके पास जो है 30 मिनट में कितना पानी निकलेगा इससे जो चल रहा है 30 मिनट में, तो 30 मिनट को हमको सेकंड में करना पड़ेगा, 30 इंटू 60 ये हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो हमारे पास क्या है 5 3 15, 15 छक्के 90, पाई से पाई वैसे कट जाएगी, 15 छक्के 90 सेंटीमीटर हाइट हमारा, मतलब वो लेवल उसका इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना है इसको।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये भी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।